क्या अपने ही खून का स्वाद इंसान को राक्षस बना सकता है? क्या लालच एक भाई को इतना अंधा कर सकता है कि वह अपनी ही बहन को मार दे? क्या मरने के बाद भी आत्मा अपनों की देखभाल कर सकती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। किसी गांव में एक लड़की अपने 7 भाइयों के साथ रहती थी। उनके माता पिता नहीं थे, इसलिए लड़की ही घर का सारा काम संभालती थी। वह हर दिन अपने भाइयों के लिए खाना बनाती थी और प्यार से उनकी देखभाल करती थी। एक दिन जब लड़की सब्जी बना रही थी, उसका हाथ गलती से कट गया। खून उसकी उंगलियों से टपक कर सब्जी में मिल गया। उसने जल्दी से हाथ साफ किया, लेकिन सब्जी फेंकने के बजाय वैसे ही परोस दी। जब भाइयों ने खाना खाया तो उन्हें सब्जी का स्वाद कुछ अलग और बेहद स्वादिष्ट लगा। आज की सब्जी इतनी स्वादिष्ट क्यों है? उन्होंने पूछा, लेकिन लड़की ने डर के मारे कुछ नहीं बताया। अगले दिन जब भाई जंगल में बैठे थे तो उन्होंने उसी सब्जी की बात की। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। हमें पता लगाना होगा कि आखिर उस खाने में था क्या। सबसे बड़ा भाई घर गया और लड़की से सख्ती से पूछा। पहले तो वह डरी, लेकिन फिर सच बता दिया कि उसके खून की कुछ बूंदें सब्जी में गिर गई थीं। भाइयों की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। अगर थोड़ा सा खून इतना स्वादिष्ट था तो पूरा शरीर कितना स्वादिष्ट होगा। लालच उनके मन में घर कर गया। छोटे भाई अमन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। ये पागलपन है, हम अपनी ही बहन को नहीं मार सकते। लेकिन बाकी 6 भाई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। रात को जब लड़की सो रही थी तो भाइयों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। उन्होंने उसका मांस पकाया और खा लिया, लेकिन छोटे भाई ने ऐसा नहीं किया। जब बाकी भाई सो गए तो उसने बहन के बचे हुए शरीर को उठाया और उसे एक गहरी कब्र में दफना दिया। जहां उसने शरीर दफनाया वहां कुछ दिनों बाद एक अजीब सा पेड़ उगाया। कई सालों बाद एक दिन एक साधु उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस पेड़ को देखा और वहां से एक टहनी तोड़ ली। वे उसी गांव में पहुंचे जहां वे भाई रहते थे। वे भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे गए। जब वे उन 6 भाइयों के घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी झोली से वही टहनी निकाली और कहा, भिक्षा दो वत्स। जैसे ही भाइयों की नजर उस लकड़ी पर पड़ी, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। लकड़ी से खून टपकने लगा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और घर के अंदर से लड़की की चीखें आने लगी। लकड़ी ने आग पकड़ ली और उसमें से लड़की की आत्मा प्रकट हुई। तुमने मेरा मांस खाया, अब अपनी सजा भी भुगतो। भाई जोर जोर से चीखने लगे। उनके शरीर जलने लगे और देखते ही देखते वे राख बन गए। छोटा भाई जो अपनी बहन से प्यार करता था वह अकेला बच गया। साधु ने उसे वहीं टहनी दी और कहा, इसे अपने घर रख लेना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। छोटे भाई ने साधु की बात मानी और वह टहनी अपने घर में रख दी। अगली ही रात उसके घर की सफाई होने लगी। चूल्हे में आग जलने लगी और सुबह उठते ही उसे गर्मागर्म खाना तैयार मिला। पहले तो उसे लगा कि यह कोई सपना था, लेकिन जब रोज ऐसा होने लगा तो वह यह जानने के लिए एक रात चुपके से छिपकर देखने लगा। आधी रात को टहनी से एक धुंधली परछाई निकली। वह उसकी बहन की आत्मा थी। वह घर की सफाई कर रही थी, खाना बना रही थी और फिर धीरे से टहनी में समा गई। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, दीदी मुझे माफ कर दो। आत्मा रुकी, उसकी ओर देखी और हल्की मुस्कान देकर गायब हो गई। इसके बाद वह आत्मा फिर कभी नहीं दिखाई दी। छोटे भाई ने अपने जीवन भर उस टहनी को संभाल कर रखा और जब वह बूढ़ा हुआ तो उसने उस टहनी को उसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया जहां उसकी बहन को दफनाया गया था। कहते हैं कि आज भी उस गांव में अगर कोई सच्चे दिल से अपनी बहन को याद करता है तो आधी रात को उसके घर में सफाई होने लगती है और चूल्हे में आग जल जाती है।